तो लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह दिख रहा है। वोटर्स वोटिंग केंद्र पर पहुंचकर अपना वोट डाल रहे हैं और यही आखिरी राउंड है और यही वक्त है जो आपके पास मौका है अपने नेता को चुनने का, अपने लिए अपना जनप्रतिनिधि चुनने का। और इसी बीच देखिए हूटर बज रहा है, बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर क्या है आपको बताते हैं। पहले 2 घंटे के मतदान के आंकड़े आने अब शुरू हो चुके हैं। झारखंड से शुरुआत करें, 9 बजे तक लगभग 12.3% मतदान जो अभी तक हुए हैं। और अगर हम एक सीट वाइज बात कर लेते हैं, क्योंकि झारखंड में 3 सीटों पर आज मतदान चल रहे हैं, जिसमें देखिए 9 बजे तक झारखंड में ओवरऑल परसेंटेज क्या कहता है, 12.15% मतदान अभी तक हुए हैं। और इसके साथ ही आप बता दें कि दुमका लोकसभा सीट पर अब तक के मतदान की अगर हम बात करें तो 12.3% मतदान दुमका में हुए हैं। और ये देखिए हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। झारखंड में अब तक 9 बजे तक का मतदान प्रतिशत क्या कहता है, तो 12.15% मतदान झारखंड में अभी तक हुए हैं। सीट वाइज बात कर ले, दुमका से शुरुआत करेंगे। सीता सोरेन जहां से बीजेपी की कैंडिडेट उम्मीदवार हैं और देखिए 12.3% मतदान अभी तक दुमका में हुए हैं। उनकी साख इस बार दांव पर है। और देखिए गोड्डा में 11.46% मतदान 9 बजे तक अभी तक हुए हैं। यहां से आपको पता है कि गोड्डा सबसे हॉट सीट मानी जा रही है झारखंड की। और इसके साथ ही आपको बता दें राजमहल लोकसभा सीट पर भी 12.82% मतदान अभी तक हुए हैं। तो ये जो 3 लोकसभा की सीटें हैं झारखंड की, ये संथाल परगना की सीटें, जहां पर अगर आप बात करें एनडीए की या फिर इंडी गठबंधन की, तो दोनों की ही प्रतिष्ठा कहीं ना कहीं दांव पर है। जहां एक तरफ एनडीए गठबंधन ये चाहेगा कि यहाँ पर स्ट्राइक रेट जो है उनका पहले का वो बरकरार रखे, क्योंकि इसमें से 2 लोकसभा की सीटें पिछली बार जो है वो एनडीए के पास थी। तो यानी कि आज का जो मुकाबला है वो काफी दिलचस्प होता चला जा रहा है। बिहार की भी हम बात करेंगे। बिहार की 8 लोकसभा की सीटों पर भी वोटिंग होने वाली है। वहां पर क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या कुछ वोटिंग परसेंटेज है, आपको वो भी दिखाएंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं अभी झारखंड की। झारखंड में 3 लोकसभा की सीटों पर जो मतदान चल रहे हैं, तीनों ही झारखंड की हॉट लोकसभा की सीटों में से एक मानी जा रही है। और इन सब के साथ तस्वीरें आने भी शुरू हो चुके हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं कि वोटिंग परसेंटेज अभी तक क्या कुछ रहा है। 9 बजे तक यानी कि 2 घंटे के जो मतदान हुए, 9 बजे तक, 7 बजे से लेकर 9 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज क्या कुछ रहे। दुमका में 12.3% मतदान अभी तक हुए हैं। बात अगर हम कर लें गोड्डा लोकसभा की सीट की, तो 11.46% मतदान गोड्डा में अभी तक हुए हैं। राजमहल लोकसभा की सीट पर 12.82% मतदान अभी तक हुए हैं। और ऐसे में अगर आप देखें तो 4 चरण में झारखंड में मतदान हुए हैं और ये चारों ही चरण में वोटिंग परसेंटेज काफी अच्छा रहा है झारखंड का। आज चौथा चरण चल रहा है झारखंड में, चौथा और अंतिम चरण है ये। और इसीलिए आपसे न्यूज़ 18 भी बार बार ये अपील कर रहा है, इसलिए अपील कर रहे हैं कि यही आखिरी मौका है और यही आखिरी मौका आपके पास है। और हम आपको बताते हैं कि 2019 के मुकाबले 2024 में कैसा वोटिंग परसेंटेज अभी चल रहा है। देखिए झारखंड की अगर हम बात करें, 2019 में झारखंड में 71.68% मतदान हुए थे। अभी तक 2024 में 12.15% मतदान जो है वह है। आंकड़ा जो है वो बढ़ सकता है, ऐसा माना भी जा रहा है और यह आंकड़ा आपको बढ़ाना है। 2019 में देखिए 72.05% मतदान हुए थे। राजमहल लोकसभा की सीट की हम बात कर रहे हैं, 12.30% अभी तक मतदान जो है 9 बजे तक राजमहल लोकसभा की सीटों पर हुआ है। और दुमका की बात करते हैं, दुमका में देखिए 2019 में 73.43% मतदान हुए थे और 2024 में अब तक का आंकड़ा है 11.46%। यानी कि जो आंकड़े अभी हैं वो जो सामने आ रहे हैं, ये आंकड़े अभी बढ़ेंगे। शुरुआती दौर का आंकड़ा है, 2 घंटे का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है और इसलिए आपको अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है, आपको अपने अधिकार का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये हमारा आपका पर्व है। आपके लिए जरूरी है कि आपका जनप्रतिनिधि कैसा हो, ये आप चुन सकते हैं। एक सशक्त सरकार कैसी हो, देश की बागडोर अगले 5 साल तक किसके हाथ में होनी चाहिए, ये सब कुछ आज आपको तय करना है। और इसी बीच आपको ये भी बता दें कि जो वोटर्स वोटिंग केंद्र पर पहुंच रहे हैं उनसे भी जो बातचीत की जा रही है और साथ ही साथ हम देख भी पा रहे हैं कि वोटर्स अपने मन में मुद्दों को बना रहे हैं। और देखिए इसी बीच आपको यही बता दें कि झारखंड को लेकर जो ट्रेंड बनता चला जा रहा है वो काफी अच्छा रहा है वोटिंग परसेंटेज को लेकर। बिहार की भी हम बात करें कि बिहार की 8 लोकसभा की सीटों पर आज वोटिंग है और बिहार में जिन 8 लोकसभा की सीटों पर वोटिंग चल रही है वो भी काफी महत्वपूर्ण है। काराकाट लोकसभा की सीट, पवन सिंह यहां से हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, राजा राम सिंह उनके सामने खड़े हैं। तो ये जो सीटें हैं
वो क्या कुछ आज किस्मत का तय करती है जनता, ये सबसे बड़ी बात होगी। आज इन लोगों की किस्मत जो है सियासी दिग्गजों की, वो ईवीएम में कैद हो जाएगी और आपको उनके किस्मत का फैसला करना है अंतिम चरण के चुनाव में। और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, कौन सी बड़ी खबर अभी सामने आ रही है आपको दिखाएं इस बड़े से वॉल पर, जिसमें से लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर बता दें। 9 बजे तक बिहार का वोटिंग परसेंटेज करीब 10% रहा है। 9 बजे तक पटना साहिब में 10.76% मतदान हुए हैं। 9 बजे तक पाटलिपुत्र की बात कर ले तो पाटलिपुत्र लोकसभा सीट पर भी लगभग 10% मतदान जो है अभी तक हुए हैं। और देखिए नालंदा में 9.17% वोटिंग हुए हैं। पटना साहिब में 10.76%, लगभग 11% वोट अभी तक डाले जा चुके हैं। और इसके साथ ही हम बात कर लेते हैं ओवरऑल बिहार में अभी तक वोटिंग परसेंटेज लगभग 11% है, 10.58%, यानी 11% अभी तक मतदान जो है हुए हैं। 9 बजे तक देख लीजिए आप, आरा में 9.32%, काराकाट में 11.75%, जहानाबाद में 12.21%। और अब देखिए ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं एक एक करके। बिहार में देखिए 10.58% मतदान अभी तक हुए हैं, लगभग 11% अभी तक वोटिंग बिहार में हुए हैं 8 लोकसभा की सीटों पर। सीट वाइज बात कर लेते हैं, नालंदा से शुरुआत करेंगे। गृह जिला सीएम नीतीश कुमार का 9.17% यहाँ पे मतदान अभी तक हुए हैं। और नालंदा जो है नीतीश कुमार के लिए प्रतिष्ठा की सीट बड़ी हुई है। पटना साहिब लोकसभा की सीट, जहां से देखिए यहाँ पर देखिए 10.76% अभी तक मतदान हुए हैं। रविशंकर प्रसाद एक बार फिर से चुनावी मैदान में है, क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी और इसका नतीजा जो है वो आपको तय करना है। पाटलिपुत्र जो हॉट सीट है 12.39%, यहाँ से मीसा भारती लालू प्रसाद की बेटी एक बार फिर से चुनावी मैदान में है, तो रामकृपाल यादव भी मौजूद हैं उन्हें टक्कर देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, आरा लोकसभा की सीट की बात कर लेते हैं। आरा भी हॉट सीट में से एक है, 9.32% यहाँ पर वोटिंग अभी तक हुई है। अगली सीट है बक्सर, 8.32%। बक्सर में अगर देखें तो वोटिंग परसेंटेज अब तक सबसे कम रहा है। बिहार की हम बात करें तो सासाराम में 11.18% मतदान जो है अभी तक हुए हैं। 9 बजे तक का ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं सासाराम लोकसभा की सीट की। और इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अगली लोकसभा की सीट कौन सी है। देखिए काराकाट, जिसका हम जिक्र कर रहे थे, काराकाट 11.75% यहाँ पर मतदान हुए हैं। यहाँ पर आपको पता है भोजपुरी स्टार पवन सिंह भी हैं चुनावी मैदान में। जहानाबाद लोकसभा की सीट की बात कर लें, 12.21% अभी तक मतदान जो है जहानाबाद में हुए हैं। और इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए अगियाओं उपचुनाव भी हो रहा है। इसके साथ आपको बता दें आज 8 लोकसभा की सीटों पर लोकसभा के चुनाव हैं, तो साथ ही साथ अगियाओं उपचुनाव भी है जहां 8.50% वोटिंग अभी तक हुए हैं। तो ये अभी तक का वोटिंग परसेंटेज है। चुनाव आयोग की तरफ से बड़ी तैयारी की गई है, लगातार जन जागरूकता फैलाई गई और ये आपको बताया गया कि आपको कैसे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है। और इसके साथ ही अब हम आपको वोटिंग परसेंटेज दिखाते हैं, जिसमें आपके सामने अभी एक बग्गी आएगी जो वोटिंग परसेंटेज लेकर आएगी और ये वोटिंग परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं 2 सीट की बात। नालंदा और पटना साहिब 9.17, 10.76% अभी तक मतदान जो है हुए हैं नालंदा और पटना साहिब लोकसभा की सीट पर। अगली लोकसभा की सीट कौन सी है, देखिए पाटलिपुत्र में 12.39%, आरा में 9.3% वोटिंग अभी तक हुए हैं। तो ये 9 बजे तक का मतदान प्रतिशत है। आगे बढ़ते हुए बात कर लेंगे अगली लोकसभा की सीट की, तो कौन सी अगली लोकसभा की सीट है बिहार की, तो देखिए बक्सर में 8.32% अभी तक वोटिंग हुए हैं और साथ ही साथ सासाराम में 11.18% मतदान अभी तक हुए हैं। और इसके साथ ही बात अगली लोकसभा की सीट की, यहाँ पर 8 लोकसभा की सीटें हैं जहां वोटिंग चल रही है, 2 अभी और बचे हुए हैं। तो इन दोनों में से अगर हम बात कर ले, काराकाट में 11.75% वोट अभी तक पड़ चुके हैं, डाले जा चुके हैं। जहानाबाद में 12.21% वोट अभी तक डाले जा चुके हैं। और इन आंकड़ों को बढ़ाना है, इन आंकड़ों को और ऊपर तक ले जाना है, क्योंकि बिहार में 2019 के मुकाबले अब तक जितने भी चरण में वोट हुए हैं, जो वोटिंग परसेंटेज आए हैं वो कम रहे हैं। हालांकि महिलाओं की भागीदारी काफी ज्यादा देखने को मिली है। और इसके साथ ही हम आपको कंपैरिजन दिखाते हैं कि 2019 में हम क्यों बात कर रहे हैं कि आंकड़ा आपको बढ़ाना है। यह आंकड़ा इसलिए बढ़ाना है क्योंकि 2019 के मुकाबले अब तक के वोटिंग परसेंटेज कम देखने को मिले। अब बिहार में बात कर ले, 2019 में 51.47% वोट डाले गए थे। 2024 में अब तक 10.58% वोट डाले गए हैं।
अगर हम सीट वाइज कंपैरिजन करते हैं, नालंदा से शुरुआत करते हैं, तो नालंदा में देखिए 2019 में 48.79% मतदान हुए थे। 2024 में 9.17% मतदान अभी तक हुए हैं। इसके साथ ही बात अगली लोकसभा की सीट की, पटना साहिब में देखिए 2019 में 45.8% मतदान हुए थे। 2024 में अब तक 10.76% वोट अभी तक डाले जा चुके हैं। अगली लोकसभा की सीट की तरफ हम बढ़ते हैं, पाटलिपुत्र में 2019 में 56.03% वोट डाले गए थे। 2024 में अब तक 12.39% वोट डाले जा चुके हैं। इसके साथ ही आरा लोकसभा की सीट की हम बात कर लेते हैं। आरा लोकसभा की सीट पर 2019 में 51.81% वोट डाले गए थे। 2024 में 9.32% मतदान अभी तक हुए हैं। इन सब के अलावा अगली सीट कौन सी है, देखिए बक्सर में भी 2019 में 53.95% मतदान हुए थे। 2024 में अब तक 8.32%, सबसे कम वोट परसेंटेज अभी तक बक्सर में देखा है। इसलिए बक्सर वाले आपको जाना है, वोट करना है जहां भी आपके वोटिंग केंद्र हैं। 2019 में देखिए सासाराम में 54.57% वोट डाले गए थे। 2024 में 11.18% वोट अभी तक डाले जा चुके हैं। अगली सीट है काराकाट की। काराकाट में 2019 में 49.09% मतदान हुए थे। 2024 में अभी तक 11.75% मतदान हुए हैं। आगे बढ़ते हुए जहानाबाद की तरफ, जहानाबाद लोकसभा की सीट 2019 में 51.76% वोट डाले गए थे। 2024 में 12.21% वोट डाले गए थे। और इसीलिए लगातार न्यूज 18 बिहार झारखंड आपसे अपील कर रहा है कि आपको अपने वोटिंग केंद्र पर जाना है, अपना वोट डालना है और इसके साथ ही अपने उंगली पर लगी स्याही के साथ एक तस्वीर लेनी है, सेल्फी